110वें सर्ग के पहले श्लोक में स्थान का उल्लेख है कि अयोध्या से 2 कोस पश्चिम है ये, और जहाँ धारा उत्तर में प्रवाहित 500-600 मीटर का एरिया है ये, जहाँ उत्तर में बहती है। अब इसके आगे ये हल्का सा फिर पूर्व में घूम जाता है। अब इसमें कहाँ अंतर ध्यान हुआ ये कोई नहीं जानता। जय श्री राम, जय श्री राम। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम राम जय राम। गुप्तार घाट भगवान राम की स्मृतियों को समेटे राम नगरी का एक ऐसा प्राचीन स्थल जिसे देखकर आपके अश्रु छलक उठेंगे। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम इसी घाट से अपने परम धाम गए थे। हालांकि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी बताते हैं कि पहले इस घाट का नाम गौ प्रतारण घाट था, जहाँ गाय नदी को पार करती थी। पौराणिक महत्व के अलावा सरयू नदी के तट पर श्री राम का मंदिर, जहाँ पर श्री राम बिना धनुष और बिना चरण पादुका के स्थित हैं, और इसके अलावा दाएं बाएं बहुत से अचंभित करने वाले मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है शिव मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं सरयू नदी के उस घाट पर जहां हमारे प्रभु श्री राम के अंतिम बार चरण पड़े थे, और यहीं के जल से उन्होंने जल समाधि लेके वैकुंठ धाम में प्रवेश किया था। और दोस्तों, यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले हमें दिखाई दे रही है कुछ इन्फॉर्मेशन सरयू नदी के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सलिल पावनी माता सरयू जी की उत्पत्ति, श्री सरयू तट गुप्तार घाट। विविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से उद्घृत सरयू नदी के महात्म को पुराणों में प्रातः स्मरणीय नदी बताकर प्रतिष्ठित किया गया है। पुराणों के अनुसार ये नदी अग्नि के उत्पत्ति का स्थान है। ये हिमालय के स्वर्ग शिखर पर मानसरोवर झील से निकलकर पिथौरागढ़, काठ गोदाम, टनकपुर, पीलीभीत, ये क्या लिखा पता नहीं, मैलानी गैलानी कुछ ऐसा लिखा, बहराइच, गोंडा होती हुई फैजाबाद पर श्री अयोध्या को पावन करती हुई गंगा में समाहित हुई है। ये मंदिर है यहाँ पे सारा। अच्छा, नहीं, बोट से नहीं जाना भैया। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ गुप्तार घाट के किनारे पे, और ये गुप्तार घाट वो जगह है जहाँ पे श्री राम जी ने ली थी जल समाधि। तो जो श्री राम की जन्मभूमि भी है अयोध्या, और अयोध्या श्री राम की समाधि स्थल भी हम कहेंगे। तो ये पीछे जो आपको गुप्तार घाट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिया था हमारे प्रभु श्री राम ने जल समाधि। अरे भाई इसको भूख लग रही है, इसको कुछ खाना है। अरे कागज मत खाओ, रुको रुको बहुत भूख लग रही है इसको।
तो दोस्तों ये है वह मंदिर जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम बिना धनुष के और बिना चरण पादुका के उपस्थित हैं। ये शायद पहला मंदिर है जहाँ पे इस प्रकार से श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है, क्योंकि जब वो यहाँ पे सरयू नदी में आए थे, सज्जल समाधि की थी उन्होंने, तब वो नंगे पैर और बिना धनुष के आए थे, इसलिए ऐसी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको सरयू नदी के गुप्तार घाट का जो जल है, जहाँ से वो उस जल में उतरे थे, उसके दर्शन कराते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मीटिंग रखे ना इसे अब जहां खड़ा कर चलाई थे मेरे बगल में सिटिया की और हुआ ना वही झाड़ू का नहीं बोल गया जब क्यों, बिल्कुल लगाएंगे। गौ माता ने तो हमारा सबसे पहले स्वागत किया। इसको लाल वाला दोनों मिला के लगाइए, इसको और लाल वाला मिला के। ये हाँ मेरा बच्चा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इस अद्भुत मंदिर के अंदर और कराते हैं आपको श्री राम के दर्शन। और दोस्तों वैसे तो ये श्री राम की अंतिम स्थान है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलने पर राइट साइड में जो आरती लिखी है वो राम जी के जन्म की आरती है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जय श्री राम, जय श्री राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। 109 सर्ग के चौथे श्लोक में स्वरूप का उल्लेख किया वाल्मीकि जी ने कि जिस स्वरूप में भगवान यहाँ पधारे वही स्वरूप आप दर्शन में यहाँ पा रहे हैं। तब रेशमी वस्त्र पहले, हाथ में धनुष लिए रहते हैं, धनुष अब नहीं लिए। अब देखिए कहीं धनुष बाण नहीं था। हाथ में कुश लेकर आए, जो कुश पूजा में लगता है। हाँ। हाथ में कुश वो लेकर हाथ आए। में लेके आए। अयोध्या से पैदल नंगे पांव 2 कोस पश्चिम पधारे, लमसम 6-8 किलोमीटर पैदल। यहाँ चरण पादुका नहीं, नंगे पा रहे हैं। लिखा कि जो धनुष बाण था वो भी लकड़ी या लोहा नहीं था, जो चले गए यहाँ छोड़कर। उसी 109 सर्ग के 7वें श्लोक में उल्लेख किया कि वो भी देव था जो सेवा में आया था, आम चीज नहीं था, देव था। वो भी मनुष्य का रूप रखकर भगवान के साथ कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसको देखने के लिए ब्रह्मा शंकर जी के साथ सारे देवी देवता प्रकट हुए थे। कारण था कि ये लीला पहले न हुई थी न आगे होनी थी। जो आया वो अकेले ही गया था, लेकिन इस लीला में राम जी में सबको लेके गए। जो सेवा में आया तो गया ही, जो नहीं आया वो भी गया। कृष्ण जी अकेले गए। कहते कीट पतंगे सब कुछ सारे साथ में पतंगे, वानर, भालू, अदृश्य रूप में आत्माएं सब चले गए। अब इनको लेके जब यहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए, भगवान पूछे किससे लेके जाएंगे, तो 110वें सर्ग के 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं 100 करोड़ तो हम विमान लाए हैं केवल ले जाने के लिए। 100 करोड़ विमान। ये हमारे मन की बात नहीं है कि हम बता दें, आप सुन लें। 110वें सर्ग के 7वें श्लोक में अक्षर से उल्लेख है कि 100 करोड़ तो हम विमान लाए केवल ले जाने के लिए। और संतानक नामक आपका लोक है, ले जाके वहीं प्रतिष्ठित करेंगे सबको। कहा जैसी सुख संप्रदाय ईश्वर ब्रह्म लोक में है, वैसे ही संतानक नामक लोक में। इसे जो आपके साथ अनुयायी सब आए हैं, सब जाके वहीं स्थान पर रहेंगे। फिर भगवान आदेश किए, ब्रह्मा जब निश्चिंत हो गए कि सबको स्थान मिल जाएगा, तब यहीं सरयू में प्रजा सहित लीला संपन्न करके अंतर ध्यान होगा। जन्मभूमि भगवान का पहला दर्शन है, उसका भी वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है, और अंतिम दर्शन का भी वाल्मीकि जी ने उल्लेख किया है, जिस अवस्था में यहाँ पधारे। ये
उत्तरकांड में 109 सर्ग में 110वें सर्ग में उल्लेख है। 110वें सर्ग के पहले श्लोक में स्थान का उल्लेख है कि अयोध्या से 2 कोस पश्चिम है ये, और जहाँ धारा उत्तर में प्रवाहित है। 500-600 मीटर का एरिया है ये, जहाँ उत्तर में बहती है। अब इसके आगे ये हल्का सा फिर पूरब में घूम जाता है। अब इसमें कहाँ अंतर ध्यान हुआ ये कोई नहीं जानता। कोई बता दे, समझ लीजिए मूर्ख है बताने वाला। कारण है कि एक आदमी आया तो बता देते कि फला अब इतने सारे थे तो वो तो पूरा एरिया माना जाएगा, पूरा एरिया क्षेत्र हो गया। माना जाएगा। लेकिन जब निर्माणकर्ता ने स्थान बनाया तब उसका मध्य स्थान चुना। ये अनुमान लगाया कि ना ज़्यादा उधर गए होंगे ना इधर गए सेंटर में रखा तो सेंटर में स्थान का मध्य अनुमान लगाया। तो जब स्थान बनाया तब सामने सरयू जी प्रकट हो गए भगवान को। अब दर्शन में संयोग ये भी नहीं है अयोध्या जी में। हाँ। भगवान के ठीक सामने सरयू जी है। पीछे देखेंगे तो ठीक सामने है एकदम। तो एक संभवतः अनुमान से कहा जा सकता है कि हो सकता है यही सामने अंतर्धान है। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन दिशाओं की बड़ी मान्यता रखी गई है। कल हम भरत कुंड गए थे, तो भरत कुंड में एक तरफ तो जहाँ पे स्नान का है, उसके अपोजिट साइड में हाँ कुंड, और उसके अपोजिट साइड में वो जगह बनी जहाँ पिंड अर्पण वगैरह करते हैं ना। तो एक का जो मुख है वो रहेगा पूर्व पश्चिम जहाँ पे स्नान कर रहे हैं, और जहाँ पिंडदान का वो रहेगा उत्तर दक्षिण। इस तरीके से एक ही जगह में बनाया गया है। एक ही कुंड पे दिशाओं का इतना ध्यान रखा गया है। तर्पण जो होता है वो मुख्यतः दक्षिण दिशा में ही होता है। हाँ, इसीलिए उसका इसी तरीके से बनाया गया है। और कुंड में स्नान करने का विधान पूर्व दिशा में है। और नदी में जहाँ पानी बह रहा है वहाँ जिस दिशा से पानी आ रहा है उस तरफ मुँह करके स्नान करने का। जैसे यहाँ आप स्नान कीजिए तो दक्षिण में स्नान कीजिए मुँह करके, जिधर से पानी बह के आ रहा है। क्योंकि ये उत्तर की तरफ जा रही है। नहीं, जहाँ पानी बह रहा है वहाँ जिधर से पानी बह के आ रहा है उसी दिशा में चला। उसी दिशा में अच्छा, स्नान उसी करना है। दिशा में करा। तो जहाँ पानी नहीं बहता जैसे कुंड हो गए या कुआं हो गए तो उसमें पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में। अच्छा और यहाँ जहाँ पानी बहता है वहाँ जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा में। अच्छा अच्छा। उत्तर में। उत्तर। या फिर जहाँ से भी कहीं से भी आ रहा है स्थान पे तो उत्तर से आ रहा है इधर से। और जहाँ भी नहीं आ रहा है वहाँ से, जहाँ भी बह रहा हो वहाँ से। सबका अलग अलग मत, अलग अलग विधान है। प्रताप होता है पहले कुएं का, कुएं से कुंड का, फिर नहर का, नहर से फिर नदी का, नदी के बाद सागर, समुद्र। सबका अलग अलग क्षेत्रफल बढ़ता जाता है सबका। उस हिसाब से पुण्य भी बढ़ते हैं, शक्ति बढ़ती है उसमें। सब चीज़ है लिखी है, कोई माने न माने दूसरी बात है। वो तो है ही, सब ये तो श्रद्धा की बात है और कुछ नहीं है। कुछ है। नौ कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम राम जय जय राम राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। और दोस्तों, मंदिर के बाहर दाईं ओर स्थित हैं 3 शिव मंदिर और बाईं ओर स्थित हैं नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर। तो पहले हम आपको दिखाते हैं तीनों शिव मंदिर।
और दोस्तों अब हम चलते हैं श्री राम के मुख्य मंदिर के दूसरी साइड में स्थित जो दोनों मंदिर हैं, अब हम चलते हैं उस तरफ। और बीच में एक और ही शिव मंदिर हमें दिखाई दिया, इसके भी दर्शन करते हुए चलते हैं। और ये रहा दोस्तों नरसिंह देव का मंदिर। तो चलिए इसके अंदर चलते और दिखाते हैं आपको प्रहलाद और नरसिंह देव की कितनी सुंदर सी मूर्ति है यहाँ पर। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। जय नरसिंह देव भगवान। और साथ ही बाहर बनी हुई हैं कुछ मूर्तियां, इनको भी देखिए। और दोस्तों अब हम आपको लेकर चल रहे हैं लाल मंदिर, जहाँ पे स्थित है हमारे पाताल हनुमान जी। लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं त्यागी बाबा जी की और शिव जी की मूर्ति के। और चलिए दोस्तों अब लेकर चलते हैं हम आपको पाताल हनुमान जी की तरफ। लेकिन उससे पहले हमें दिखाई दे रही हैं दुर्गा माता। तो इतने सुंदर दुर्गा माता के स्वरूप के दर्शन करते हैं और फिर हम आपको कराएंगे पाताल हनुमान जी के दर्शन। में ढलका सूर्य उठा वंशज सरयू की रेती से, हारा हारा रीता रीता, निशब्द धरा निशब्द व्योम, निशब्द अधर पर रोम रोम, था टेर रहा सीता सीता। तू कहाँ खो गई वैदेही तू खो गई कहाँ, मुझ में राजीव नयन बोले, कापी सरयू सरयू कापी। जल पर तिरता था नील कमल, बिखरा बिखरा सा नील कमल, कुछ और सा नील कमल, फिर फूटा जैसे ज्योति प्रहर। सर्वस्व सौंपता शीश झुका, लो शून्य राम लो राम लहर, फिर लहर लहर सरयू सरयू, लहरें 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 लहरें।